लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में बात की थी और हमने फोर्सेस की स्टडी करना स्टार्ट किया था, जहां हमने बात की थी कि हमारा टेंशन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, राइट, और स्प्रिंग फोर्स एंड हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, इन सब के बारे में हमको बात करनी थी। तो दो फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी काफी सारी बातें कर चुके हैं और देन हम लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया था इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के बारे में कि अगर एक सिस्टम रखा हुआ है हमारे पास, सिस्टम बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, ठीक है, मेरे पास 2-3 बॉडीज रखी हुई हैं। अब मैंने बोला कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या कहानी होती है, वो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करते हैं कि टोटल फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी और दैट सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कैसा होगा, जीरो होगा। सिग्मा एफ एक्स जीरो करते थे, सिग्मा एफ वाई जीरो करते थे और सिग्मा एफ जेड जीरो करते थे, ठीक है। अब इसी कहानी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज अभी मैं स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के बारे में ही बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने पुली के बारे में स्टडी नहीं की थी कि हमारी पुली के जो क्वेश्चंस होंगे या जो पुली जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो पुली कैसी है, ठीक है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो, हम यहाँ पे अगर पुली के बारे में बात करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, आइडियल पुली। हम लोग यहां पे यूज करते हैं क्या, आइडियल पुली। और जो आइडियल पुली होती है, आइडियल पुली होने का मतलब क्या है, आइडियल पुली होने का मतलब है कि ये मासलेस होगी एंड फ्रिक्शनलेस होगी, ठीक है। तो यहां पे जो आइडियल पुली है हमारी, ये हमारी एक पुली है, ठीक है। अब पुली में यहां पे क्या है, ये थ्रेड कनेक्टेड होते हैं, एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, और यहां से थ्रेड से कुछ ऑब्जेक्ट होगा, यहां थ्रेड से कुछ ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और एक थ्रेड हमारी यहां पे कनेक्टेड रहती है, अगर आप देखना चाहो तो ऐसे आपको पीछे से दिख जाएगी, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे बना देता हूं। तो यहां पे हमारे पास क्या कहानी है, हमारे पास कहानी ये है कि हमारे पास एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, और एक थ्रेड हमारी ये कनेक्टेड है ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो थ्रेड है, ये वाली थ्रेड तो एक ही थ्रेड है, ये एक सिंगल थ्रेड है, ये और ये जो थ्रेड है ये डिफरेंट थ्रेड है, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, अगर ये सिंगल थ्रेड है तो हमको पता है कि पूरी थ्रेड में टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां टेंशन अगर T0 है तो यहां भी टेंशन T0 होगी, मानते हो कि नहीं। और ये एक डिफरेंट थ्रेड है तो यहां पे टेंशन कुछ अलग होगी, इसको मैंने बोल दिया क्या, T' बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोला कि ये जो हमारी पुली है ये कैसी है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। देखो, अगर फ्रिक्शन होगा तो यहां पे इस पुली पे एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबसे सिंपल केस की स्टडी की जाए जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला यार फ्रिक्शन नहीं है, अब हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं। तो ये फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। मासलेस का मतलब क्या है, मासलेस हुआ तो अगर मैं बात करूं तो ये मासलेस का मतलब ये है कि इस पे जो टोटल फोर्स है, इस पे जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स F इक्वल्स टू ma। F इक्वल्स टू ma के हिसाब से अगर मास जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा। अब इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो x के अलाउंग तो कोई फोर्स नहीं है इस पुली पे। जो भी फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में y के अलाउंग, और y के अलाउंग कौन कौन से फोर्स हैं, तो ऊपर है तुम्हारा T' और नीचे की तरफ है 2T0। ये समझ में आया। इसका मतलब इस T' की वैल्यू 2T0 होनी चाहिए और होना भी चाहिए। इस T' ने इस T0 को भी बैलेंस किया, इस T0 को भी बैलेंस किया। कैसे बोला मैंने, देखो इसका BD बनाओगे तो ऊपर लगेगा T', नीचे की तरफ ये लग रहा होगा तुम्हारा T0 और ये लग रहा होगा तुम्हारा T0। ये समझ में आ रहा है। तो इस T' ने इस T0 और इस T0 को बैलेंस किया है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। तो आइडियल पुली होने का मतलब क्या है कि इन दोनों टेंशन का जो सम है वो इसकी टेंशन के इक्वल होगा। ये समझ में आया, ठीक है। यही इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि मान लो मेरे पास यहां पे एक सिस्टम ऐसा होता, ये पुली है और ये पुली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। ये ब्लॉक मान लेते हैं 5 kg का है और इसको मैंने इस वाली थ्रेड को ग्राउंड से फिक्स कर रखा है, और एक थ्रेड ये है और इसको मैंने यहां पे फिक्स कर रखा है। अब मैंने बोला कि ये जो सिस्टम है ये यहां पे गिवन है कि जो सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो आपको बॉडीज गिवन है, ये ब्लॉक, ये पुली, ये थ्रेड और ये थ्रेड, ये
पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऐसा है, ऐसा ही रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन ईच थ्रेड। ठीक है, ये जो भी थ्रेड है इसके अंदर टेंशन कितनी है, यहां पे टेंशन कितनी है, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो कैसे निकालोगे टेंशन? तो आप क्या करोगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे हर एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैंने बोला कि यहां पे टेंशन मान लेते हैं T1 है इस थ्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे टेंशन मान लेते हैं T2 है। तो अगर आप इस बॉडी का एफबीडी बनाओगे इस ब्लॉक का, ठीक है, तो अगर आपने इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया तो आप क्या देखोगे कि इस ब्लॉक पे, ये जो 5 kg का ब्लॉक है, इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg बोले तो 50 न्यूटन और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T0। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो नेट फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। मतलब T0 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई। तो यहां टेंशन कितनी है, 50 न्यूटन है। ये चीज समझ में आई। और अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ध्यान से देखना एफबीडी कैसा बनेगा। यहां टेंशन इस पे ऊपर की तरफ लगेगी, यहां टेंशन इस पे नीचे की तरफ लगेगी, यहां टेंशन इस पे नीचे की तरफ और इस पे ये ऊपर की तरफ। ये समझ में आ रहा है? ये T1 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 लिखा हुआ है और इस पे टेंशन ऊपर की तरफ T2। उसके बाद हमें निकालना है किसके बारे में, इसकी वैल्यू निकालनी है T2 की। तो हमें पता है कि T1 कितना है, T1 है यहां पे 50, तो ये 50 लग रहा है, ये 50 लग रहा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 100 न्यूटन। ये समझ में आया? तो यहां पे अच्छा T1 लिखा है इसको मैंने, तो T1 लिखा हुआ है, T1 की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ये बोला कि T2 क्या है, T2 है ट्वाइस ऑफ T1 बोले तो 100 न्यूटन। ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो पुली का कॉन्सेप्ट हम ऐसे अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं। मान लो आपको यही क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया होता, ये इस पुली को मैंने कनेक्ट कर रखा है किससे, हिंज से कनेक्ट कर रखा है। किससे? हिंज से कनेक्ट कर रखा है इन पुलिस को मैंने। और ये पुली है और यहां पे ये है मास m और ये है हमारा टेंशन T। यहां आपसे बोला गया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ मास m। इस मास m की वैल्यू बतानी है सच दैट सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये मास m मैं कितना रखूं कि ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो काफी सिंपल है, ठीक है। अब आप चाहो तो इस तरीके से डिफरेंट बॉडी का एफबीडी बना के सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को इसी फिगर में सॉल्व कर सकते हो। देखो यहीं पे कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी के सॉल्व करना हो तो यहां देखो इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। तो यहां जो ऊपर टेंशन आएगी, क्या उस टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन हो जाएगी, तभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा। ये समझ में आया? और यही टेंशन T1 यहां पे है, तो यही टेंशन T1 यहां पे, यही टेंशन T1 यहां पे, यही टेंशन T1 यहां पे है, यही यहां पे, यही इसके ऊपर। ये समझ में आया? तो यही टेंशन T1 चल रही है। तो अगर मैं इस पुली की बात करूं तो इस पुली पे ऊपर की तरफ लग रहा है कितना, 100 न्यूटन। ये चीज समझ में आई? और अगर मैं इस टेंशन को T2 बोलूं तो इस थ्रेड में भी टेंशन T2 है। तो ये जो T1 है ये T2 नीचे की तरफ, ये T2 नीचे की तरफ। तो क्या T1 जो है वो है ट्वाइस ऑफ T2, राइट। और T1 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 100। तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ T2, मतलब T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन। और वही तो है कि 100 को बैलेंस करना है। तो यहां पे होता क्या है, हाफ हाफ हो जाता है, 50 ये होगा 50 ये होगा, क्योंकि दोनों टेंशन इक्वल है। ऊपर की तरफ 100 फोर्स है तो नीचे की तरफ 50 इसने लगाया 50 इसने लगाया। ये चीज समझ में आई?
तो 50 न्यूटन T2 की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब T2 50 है तो ऊपर की तरफ लग रहा है कितना, 50 न्यूटन, ये फोर्स कितना आ गया, 50 आ गया। ऊपर की तरफ लग रहा है 50, नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो यहां पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि 50 की वैल्यू mg के इक्वल होनी चाहिए अगर रेस्ट पे रहना है तो 50 की वैल्यू mg के इक्वल होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू 5 kg होनी चाहिए। ये समझ में आया? तो हम कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में ही बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पुली दी होगी तो देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, भले ही पुली दी हो चाहे ना दी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुली दी है तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि यहां टेंशन T, यहां अगर टेंशन T0 है, यहां T0 है, तो यहां 2T0 है, ट्वाइस हो जाती है। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाफ हो जाती है। ये 100 थी तो 50 यहां पे, 50 यहां पे। ये चीज समझ में आई? तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ बताया कि ये देखो हिंज लगी है, तो हिंज के बारे में क्या कहानी है जरा मैं वो भी बताता हूं। तो एक क्वेश्चन और क्या है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग कि यहां पे मान लो ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक पुली है, ये टेंशन फोर्स, और ये एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास 20 kg और इस ब्लॉक का मास 5 kg, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, अब मैं ये पूछ रहा हूं यहां पे कि ये बताओ हर एक में टेंशन कितनी है। तो मैंने बोला कि यहां पे जो टेंशन है, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T1 है, और यहां टेंशन क्या है, T2 है। सेम थ्रेड है, देखो पुली बीच में मास नहीं होता, पुली मासलेस होती है, तो इसलिए सेम टेंशन रहती है। तो ये T1 है, ये भी T1 है। यहां पे बीच में मास आ गया तो इसलिए ये अलग थ्रेड है, इस पे टेंशन T2 होगी। अब T2 की वैल्यू क्या है, वो T1 के इक्वल भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। बट यहां पे अलग थ्रेड है तो मैंने T2 मान लिया। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, तो हमसे यहां पूछ सकते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ये जो टेंशन फोर्स हैं वो कितने हैं, अच्छी बात है, निकाल लेंगे। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं रिएक्शन फोर्स ड्यू टू हिंज। हिंज जो है, हिंज ने इस पुली को रेस्ट पे रखा हुआ है, ये पुली गिर तो रही नहीं है, फिक्स है यहां पे। तो किसकी वजह से फिक्स है, हिंज की वजह से फिक्स है। तो हिंज ने कुछ तो फोर्सेस लगा के इस पुली को इक्विलिब्रियम में रखा होगा। तो बोला गया है इस हिंज ने कौन कौन से फोर्स लगाए, वो नेट फोर्स क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी समझते हैं क्या कहानी है। तो अब मैं क्या करता हूं, जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप यहीं इसी फिगर में सॉल्व कर सकते हो, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो मैं इसी फिगर में सॉल्व कर लेता हूं। इस फिगर में सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या समझ में आया कि नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन इसका mg, ठीक है। अच्छा, एक सजेशन मेरा सबको ये है कि अगर तुम अब क्लास में नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो क्या करना, मल्टी कलर यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो एक कलर से तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। और अब अगर तुमको टाइम बचाना है तुम क्या करोगे कि तुम इसी में सॉल्व करने लग जाओगे। एक तरीका तो यह है कि इस फिगर में सॉल्व मत करो, ये क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद फिर सॉल्यूशन लिखो, फिर ऐसा एक और नया फिगर बनाओ, फिर उसमें सॉल्व करो, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक ही फिगर में सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को लिखो ब्लैक कलर से, ठीक है। और अब जो तुम उसमें कैलकुलेशन कर रहे हो कि ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये T1 एक्स्ट्रा माने हैं, तो ये फिर आप अलग कलर से यूज करो, सो दैट जब आप वापस अपनी नोटबुक पढ़ोगे तो वो पढ़ने लायक बचे, वरना इसमें बहुत घौस पौच होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मल्टी कलर यूज करना ज्यादा बेटर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि ये है हमारा 50 न्यूटन फोर्स नीचे तरफ लग रहा है, मतलब ये जो टेंशन है, ये टेंशन कितनी है, ये जो टेंशन है T1, ये हमारी आ गई 50, कोई दिक्कत नहीं है। यही टेंशन यहां पे लग रही है और यही टेंशन यहां पे लग रही है, तो 50 टेंशन यहां लगी, 50 टेंशन यहां लगी, ये समझ में आया। उसके बाद इस ब्लॉक पे देखो, इस ब्लॉक पे यही टेंशन 50 इस तरफ लग रही है, ये चीज समझ में आ रही है। और इस ब्लॉक पे यही टेंशन T2 लग रही है, तो क्या T2 और 50 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि x के लॉन्ग तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हमारा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 50 आ गई। तो मैंने विदाउट ज्यादा मेहनत किए मैंने यहीं पे तुम्हें सॉल्व करके बता दिया कि जो T1 है वो तुम्हारा 50 आ गया और T2 जो है वो तुम्हारा 50 आ गया, ठीक है। इसी फिगर में अगर किसी को मेहनत करने की इच्छा थी तो वो मेहनत कर सकता था,
देखो अगर मेहनत करते तो कैसे करते, तो पहले तो हम इसका एफबीडी बनाते, इस 5 kg का 5 kg का एफबीडी बनाते, तो हम बोलते नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है T1। नेट फोर्सेस यहां पे क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका मतलब T1 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। ये समझ में आया? अगर आपको मेहनत करने की इच्छा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप बनाते हैं एफबीडी किसका, 20 kg का एफबीडी बनाते। और आप 20 वाले का एफबीडी बनाते तो आप क्या बोलते कि इस तरफ इस पर टेंशन लग रही है T1, इस तरफ टेंशन लग रही है T2, ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे लग रहा है mg। mg कितना है इसका, 200। तो आप यहां से बोलते कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, ठीक है। और क्या समझ में आया, और ये आपको समझ में आ गया कि T1 और T2 कैसे हैं, इक्वल है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने सिग्मा एफ वाई 0 किया, तो सिग्मा एफ वाई को 0 करने पे ये मिला मुझे को। अगर मैं यहां पे सिग्मा एफ एक्स को 0 कर देता तो मुझे क्या मिलता कि T2 की वैल्यू T1 के इक्वल है, और T1 मैं निकाल चुका हूं कितना है, 50। तो आप चाहते तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा है तो ऐसे सॉल्व करो ना, टाइम बचेगा और आपको फील भी आएगी कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ये समझ में आया कि आपने 50 टेंशन यहां पर है, इसको इसने बैलेंस कर लिया, फिर इसको ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, फिर ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, ये दोनों कैसे बैलेंस हुए, तो T2 यहां पे आया तो एक T2 यहां भी आया होगा, तो आपको थोड़ी फील भी आएगी कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अच्छा, अब जो लास्ट पार्ट है इसके लिए तो आपको एफबीडी बना के सॉल्व करना पड़ेगा, तो जरा सोच समझ के सॉल्व करना, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है इसको, यहां पे हम इस पुली की बात कर रहे हैं, तो इस पुली की बात कर रहे हैं, तो इस पुली पे इस तरफ टेंशन T1 है और इस तरफ टेंशन T1 है, ये चीज समझ में आई। और हिंज जो है, हिंज की वजह से जो फोर्स आएगा वो किसी भी एंगल थीटा पे आ सकता है, ये चीज समझ में आती है, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि हिंज से जो फोर्स है वो किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। देखो हिंज से जो फोर्स है वो ऐसे लगेगा, या अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, हिंज के हमेशा दो कंपोनेंट माना करो, RX और RY। हो सकता है एक ही कंपोनेंट आए या हो सकता है दोनों कंपोनेंट आ जाए। तो यहां पे हिंज जो है, हिंज कांटेक्ट में यहां पे है इस पॉइंट पे, तो इसके जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये हमारा रिएक्शन फोर्स आ गया। तो जिसके दो कंपोनेंट होंगे, जिसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक मैंने बोल दिया RX, एक मैंने बोल दिया RY, और मैंने क्या बोला कि इस पुली पे नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सिग्मा एफ 0 करूंगा तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से मेरे को मिल जाएगा कि RX की वैल्यू T1 के इक्वल है, और T1 कितना है, 50। एंड आप सिग्मा एफ 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि RY की वैल्यू ये भी T1 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50। मतलब RX और RY कितने आ गए आपके, 50-50 आ गए। तो इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50, तो रिएक्शन फोर्स क्या है, RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर की पावर 1/2, ये तो होता है कंपोनेंट की फॉर्म में। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 50√2 न्यूटन। तो रिएक्शन फोर्स जो है उसका आंसर आ गया आपका, R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50√2। ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब सब कुछ चीज समझ में आती है, नॉर्मल समझ में आता है, टेंशन समझ में आता है, पुली भी तुमको समझ में आने लग गई, और पुली के साथ में जो हिंज है, उस हिंज की वजह से जो रिएक्शन फोर्स है वो भी आपको समझ में आने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं सब के ऊपर मैं थोड़े से क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, वो अच्छे क्वेश्चन हैं, तो एक बार पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको पुली और थ्रेड के, पुली सिस्टम गिवन है एक्चुअली, पुली और ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं इसको, कि एक पुली है और ब्लॉक है, ठीक है। तो यहां पे हर एक में आपको क्या निकालना है कि जो टेंशन निकालनी है। देखो, तो यहां पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये थ्रेड जो है, यहां से ये पूरी थ्रेड एक ही है, यहां तक ये थ्रेड अलग है, ये थ्रेड अलग है, ये थ्रेड अलग है। तो आपको हर एक थ्रेड में टेंशन फोर्स निकालना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने इस वाली टेंशन को बोल दिया T1, तो यहां पे इस थ्रेड में टेंशन क्या हो जाएगी, T2 हो जाएगी, T2 निकालना है। और इस थ्रेड में लेट्स सपोज टेंशन को मैंने नाम दे दिया T3, वो आपको निकालना है। और यहां पे जो टेंशन है उसको मैंने नाम दे दिया T4, ये तो आपको निकालना है। साथ में आपको ये भी समझना है कि क्या इस थ्रेड की जरूरत थी। देखो, हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक में बोला गया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपने टेंशन तो निकाल ली एनालिसिस करके, अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ में यह भी फील आना चाहिए कि क्या इस थ्रेड की जरूरत थी। अगर ये थ्रेड नहीं होती तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाता, ये जी समझ में आई, ठीक है। तो वो आपको सोचना है कि क्यों जरूरत है।
और जैसे आप फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि यहाँ पे टेंशन होनी ही चाहिए, ये थ्रेड यहाँ पे होनी चाहिए थी। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आपको हर एक में टेंशन निकालना है और यही सोचना है कि क्या इस थ्रेड की जरूरत थी मुझे, अगर ये थ्रेड नहीं होती तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाता। ठीक है, देन ये क्वेश्चन है, यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने ब्लॉक्स को लटका दिया है और एक ब्लॉक ये रखा हुआ है। अब इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैंने इस ब्लॉक को ऊपर से ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर ये एनालाइज करो, अगर यहां पे ये फोर्स 0 होता तो क्या होता, तो क्या सिस्टम नीचे गिर जाता, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाता, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट, 6 से 7 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, यहां पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो यहां फोर्स कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन, और इस 100 न्यूटन को किसने बैलेंस किया, इस टेंशन ने बैलेंस किया, तो इस टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन आ गई। ये चीज समझ में आई। उसके बाद यही 100 न्यूटन, ये जो टेंशन है, ये T1 यहां पे वापस लगेगी, तो ये कितना लग रहा है, इस तरफ लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, अब T1 T2 भूल जाओ, आप सीधे फोर्सेस लिख लो। 100 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ, और ये दोनों थ्रेड सेम है, तो इन दोनों में टेंशन सेम है, तो क्या 50 इसने ऊपर लगाया होगा, 50 इसने ऊपर लगाया होगा, दोनों ने मिलकर 100 को बैलेंस कर लिया होगा। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो 50 न्यूटन फोर्स है, ये 50 न्यूटन यहां पे लग जाएगा, 50 न्यूटन यहां पे लग जाएगा, तो ये 50 और ये 50, तो ऊपर कितना लगेगा इस पे, ये लग जाएगा कितना, 100 न्यूटन, 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पे भी। और यहां देखो ये 50 है, तो 50 इस पे लगाएगा ऊपर की तरफ, ध्यान से सुनना। अब इसने 50 लगाया इस थ्रेड ने ऊपर की तरफ, इस ब्लॉक का जो mg है वो कितना है, 20 है। तो क्या हम इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहे हैं 50 से, नीचे फोर्स लग रहा है 20, तो क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह पाता, नहीं। इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम के रखने के लिए हमको ये थ्रेड लगानी ही पड़ेगी। ये समझ में आया ना, क्योंकि जो बचा कुचा ये 50 और 20 बचा कितना, 30 न्यूटन फोर्स। जो 30 न्यूटन फोर्स है वो कहां से आया, वो कौन लगाएगा, तो उसके लिए या तो ये है कि आप अपने हाथ से पकड़ के इसको बैठ जाओ, जैसे मैंने उसको पकड़ के बैठा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, नहीं तो आप एक थ्रेड बांध दो, थ्रेड बांध दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पे एक थ्रेड लगा दी और थ्रेड ने फोर्स कितना लगा दिया, बचा कुचा 30 न्यूटन थ्रेड ने फोर्स लगाया है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम हर थ्रेड में टेंशन फोर्स निकाल चुके हैं। हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब यहां पे ये डिपेंड करता है कि मैंने यहीं से सॉल्व करना क्यों स्टार्ट किया, मैंने इससे सॉल्व करना स्टार्ट क्यों नहीं किया, इससे क्यों नहीं किया, इससे क्यों नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये फ्री एंड है। देखो, अगर आप फ्री एंड पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां एक ही वेरिएबल है, 100 को बैलेंस करेगा T1, तो मुझे T1 की वैल्यू मिल गई। अब T1 की वैल्यू मिल गई तो फिर मैं बाकी की वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन सोचो मैं यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता तो मुझे इक्वेशन बना बना के सॉल्व करना पड़ता। तो इन क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कहां से सॉल्व कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इक्विलिब्रियम की बातें करें तो हम फ्री हैंड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो फ्री एंड है, जो कि एक तरफ से कनेक्टेड है, बाकी दूसरी तरफ से कनेक्टेड नहीं है, इसको हम फ्री एंड बोल रहे हैं। जैसे मुझे यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो होशियारी ये होगी कि आप इससे सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने इसका बीडी बनाया तो नीचे की तरफ लगेगा 30 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन। ये समझ में आया, और 30 को बैलेंस कौन करेगा, टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन आ गई, और यही टेंशन लगेगा नीचे की तरफ 30 न्यूटन, और साथ में इसका खुद का mg भी होगा 20, तो दोनों का सम कितना होगा 50, तो इस 50 को बैलेंस कौन करेगा, T2 बैलेंस करेगा 50, तो ये 50 यहां आ जाएगा, ये 50 यहां पे है, ये सेम थ्रेड है तो 50 यहां आ जाएगा, तो 50 और 50 को बैलेंस कौन करेगा, ये 100 न्यूटन। ये सब समझ में आ रहा है, और ये 50 यहां पे है तो 50 इधर लग जाएगा ऊपर की तरफ, और 20 इसका खुद का mg है, तो बचा कुचा 30 न्यूटन किसने प्रोवाइड किया होगा, इस थ्रेड ने प्रोवाइड किया होगा। ये समझ में आया, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस 30 को बैलेंस किया टेंशन ने, तो टेंशन की वैल्यू 30 आ गई, फिर 30 नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन की वजह से, 20 खुद का mg, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, ये 50 यहां पे 50, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, ये 50 और ऊपर लगाएगा थ्रेड, इसको बैलेंस करने के लिए तो मैं नीचे चाहिए, तो ये कितना आ गया 20 और ये 30। ठीक है, अब जरा
इस चीज को अगर आप चाहो तो खुद सोच के भी देख सकते हो कि इस टेंशन की वैल्यू 30 ही तो आनी चाहिए थी। जरा खुद सोच के देखो, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये तो आपको समझ में आता है ना, ये चीज आपको समझ में आती होगी कि यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये एक ब्लॉक है, ये पुली है, यहां अगर मैंने 5 kg रखा है और अगर यहां मैंने 5 kg रख दिया तो ये सिस्टम मेरा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये चीज समझ में आती है? कैसे बोला? बहुत सिंपल सी कहानी है। ये 50 लग रहा है, टेंशन की वैल्यू 50 आ गई, तो ये 50 आ गया तो ये भी 50 आ गया। यही तो होता है तराजू बैलेंस। जो पुराने बैलेंस जो होते हैं, अगर तुम बात करोगे पुराने बैलेंस, ठीक है, अगर तुम पुरानी दुकान पे जाओगे तो जो बैलेंस होता है, तराजू उसको बोलते हैं हिंदी में, तराजू, तो होता है क्या है वहां पे? यही तो होता है कि इस तरफ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस तरफ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब सोचो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस 50 वाले को, इसको मैं 5 किलो ना रख के, यहां पे हमने क्या किया, हमने 5 kg शुगर ले ली, ठीक है, और इस तरफ इस वाले बैलेंस में मैं 5 kg का एक बैलेंस ना रख के मैं क्या रख दूं, दो रख दूं, एक 2 kg का ब्लॉक और एक 3 kg का, तो क्या अब भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? जी हां, अब भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड फोर्स 50 है, राइट साइड फोर्स 50 है। कैसे? देखो अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये 30 होगा तो यहां टेंशन कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ये टेंशन 30 आ जाएगी, खुद का वेट 20, तो ये कितना आ गया, टेंशन 50 आ गई। तो आप मैथमेटिकली भी बोल सकते हो कि हाँ ये चीज बैलेंस हो जाएगी, वरना आपको देख के फील आनी चाहिए कि इस तरफ 5 kg और इस तरफ 5 kg दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। ये चीज कब ट्रू है? जब यहां पे सिंगल थ्रेड सिस्टम हो। अगर बीच में मैंने एक और पुली लगा दी तो हो सकता है ये चीज ट्रू ना हो, उसके बारे में हम लोग बातें आगे करेंगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि अगर ये केस गिवन है तो यहां तो बैलेंस हो जाएगा, जिसे समझ में आ रही है। चाहे यहां पे 5 kg रखो, चाहे यहां पे अकेला 5 kg रख दो, या फिर एक 2 kg एक 3 kg रख दो, या 1 kg के 5 ब्लॉक लटका दो, बात तो सेम ही है। सिमिलरली अगर मैं इस केस की बात करूं तो देखो इस तरफ कितना है, 5 kg है, इस तरफ 5 kg है, तो इधर का जो 50 न्यूटन फोर्स है उसको बैलेंस कौन करेगा? 20 न्यूटन तो इसने बैलेंस कर लिया, बचा कुचा 30 न्यूटन बैलेंस कौन करेगा? कोई है ही नहीं। उसके लिए हमने थ्रेड लगा दी है, तो थ्रेड को क्या बचा कुचा 30 न्यूटन बैलेंस करना था? बिल्कुल करना चाहिए था। ये चीज समझ में आई कि अगर मैं यहां पे ये 3 kg का ब्लॉक ना लगा के मैं क्या कर दूं, यहां पे मैं लगा दूं, एक थ्रेड लगा दूं, तो 2 kg ने बैलेंस कर लिया, बचा कुचा 30 न्यूटन कौन बैलेंस करेगा? थ्रेड बैलेंस करेगी। ये चीज समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो या फील ले सकते हो कि हां यहां पे टेंशन जो है वो 30 न्यूटन आने ही चाहिए। सोच के देखना, फील आएगी। नहीं फील आ रही है तो मेरे से पूछना, क्लास में और दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या कहानी है, तो आप बोलोगे कि यहां लग रहा है 50 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो 50 न्यूटन ये टेंशन आ गई, ये 50 न्यूटन ये टेंशन आ गई, प्लस इसका खुद का एक mg है, कितना है, 100 न्यूटन, तो ये वाली टेंशन कितनी आ गई, 150 न्यूटन। ये वाली टेंशन कितनी आ गई, 150 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेंशन 150 न्यूटन है, तो यहां पे ये टेंशन भी इधर कितनी आ गई, 150 आ गई, इस तरफ टेंशन कितनी आ गई, 150 आ गई, तो ये टेंशन कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। मतलब इस फोर्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहां पे, अगर दोनों को बैलेंस करोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। ये समझ में आया? तो मैंने यहां पे इस वाले टेंशन की वैल्यू पूछी थी, इस वाले टेंशन की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो ये जो आपने टेंशन निकालनी थी वो 50 आ गया, आपको जो फोर्स निकालना था वो आ गया 150। अब आपको निकालना है रिएक्शन फोर्स। तो ध्यान से देखो रिएक्शन फोर्स में क्या रहा होगा कि यहां से इस तरफ लगेगी रिएक्शन, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। इस कंपोनेंट ने Rx जो है इसने इस 150 को बैलेंस किया होगा, और इस Ry ने इसने 150 को बैलेंस किया होगा। तो यहां पे अगर आप रिएक्शन की बात करोगे तो Rx 150 आ गया, Ry 150 आ गया, मतलब आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना आ जाएगा, 150√2। ये समझ में आया? इस तरीके से हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं आगे और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको हर एक में, ठीक है। और क्या करना, हर एक क्वेश्चन में आप यहीं पे फिगर में ही बना के सॉल्व कर लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत काफी टाइम लगेगा। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है 10 मिनट का। 10 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो,
चलो आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे, देखते हैं कि करके। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहानी है, काफी सिंपल सी कहानी है। कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें? यहां से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समझदारी है, सीधा हमें टेंशन, इस टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, mg के दो कंपोनेंट होंगे। mg कितना है 100 न्यूटन, और 53 डिग्री पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक 60 होता है, एक 80 होता है, ठीक है। तो साइन वाला कंपोनेंट यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 60। ये चीज समझ में आती है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 80 यहां आ गया, इसका मतलब ये जो टेंशन आई है, इस टेंशन की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 80 न्यूटन। ये चीज समझ में आई। तो ये टेंशन 80 इधर आ गई, तो 80 यहां आ गई, ये टेंशन 80 इस तरफ, 80 इस तरफ, तो यहां टेंशन कितनी आ जाएगी 160, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां 160 आ गई, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये 160 इस तरफ आ गई, ये 160 इस तरफ आ गई, तो यहां पे नीचे की तरफ कितने आ जाएगा 320। ये सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 तो 80 ये हो गया, ये 80 हुआ, तो यहां 80, यहां 80, तो यहां 160, ये 160, ये 160, तो ये 320, और ये 320 है। तो यहां पे ऊपर की तरफ 320, नीचे की तरफ mg। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में mg की वैल्यू होनी चाहिए कितना 320, मतलब मास कितना आ गया 32 kg। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस वाले पार्ट में बात करोगे तो फिर से वही कंपोनेंट करोगे यहां पे, तो इस तरफ आ जाएगा 80 और इस तरफ आ जाएगा 60, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट 80 है, तो यहां टेंशन फोर्स 80 आ गया, ये 80 हो गया, ये टेंशन फोर्स भी 80 हो गया। ये टेंशन फोर्स 80 है, इस तरफ टेंशन कुछ अलग होगी क्या? बिल्कुल अलग होगी। अगर आप टेंशन का नाम लिखना चाहो तो अगर आप यहां पे टेंशन को नाम T1 दे रहे हो तो यहां टेंशन का नाम T2 है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स 0 करोगे तो ये 80 है, तो ये कितना आ जाएगा 80 न्यूटन आ जाएगा। तो ये भी हमारा आ गया 80 न्यूटन, 80 आ गया। अब ये 80 है, तो इस तरफ 80 लग रहा है, ये 80 लग रहा है, ऊपर की तरफ लगा 80, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 80 लग रहा है। इस वाले का एफबीडी मैं अलग से बना लेता हूं क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, ठीक है। तो इसका एफबीडी मैं इधर बना रहा हूं और फिर समझते हैं हम लोग क्या कहानी है। तो उस वाले का अगर मैं एफबीडी बनाऊं यहां पे, तो क्या कहानी चल रही है देखो। हमने बोला यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि इस तरफ ये है हमारा 6 kg का ब्लॉक, ये है हमारा कुछ मास m, और ये एंगल है 30 डिग्री। इसका एफबीडी बनाओगे तो यहां ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रही है वो कितनी लग रही है 80। और अगर से कंपोनेंट करोगे mg के हिसाब से तो 60 के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये कितना है 6 kg है, ठीक है। ये 6 kg है, तो 6 kg के दो कंपोनेंट्स होंगे, ध्यान से देखना। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है। और साथ में थ्रेड से कनेक्टेड है तो एक टेंशन भी आएगी। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहां पे, अगर आप इसके दो कंपोनेंट करोगे तो mg का sin 30 वाला कंपोनेंट यहां आ जाएगा, तो 60 का sin 30 बोले तो 30 न्यूटन यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 न्यूटन यहां आ जाएगा, बचा कुचा 50, 80 को बैलेंस करना है तो 30 तो बेट ने बैलेंस कर लिया, बचा कुचा 50 किसने बैलेंस किया, टेंशन ने बैलेंस किया। तो इस तरफ ये टेंशन T आ गई, और इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा mg का sin 30। ये चीज समझ में आती है, मतलब ये जो 50 है, 50 की वैल्यू mg का sin 30 आ गई। तो यहां से mg की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, मतलब मास कितना आ गया, मास आ गया आपका 10 kg। ये समझ में आया क्या किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। एफबीडी बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या बात करेंगे कि इधर कितना लग रहा है, इसका खुद का mg 100, तो यहां टेंशन कितनी आएगी, यहां टेंशन आ जाएगी 100। ये टेंशन 100 है, ये टेंशन 100 है, तो ये भी टेंशन कितनी आ गई 100 आ गई। ये टेंशन कितनी आ गई 100 आ गई। इसका मतलब ये वाली जो टेंशन आएगी इस तरफ, अगर आप बात करोगे यहां नीचे की तरफ 200, तो इस वाले m के ऊपर ये कितना लग जाएगा 200 लग रहा होगा ऊपर की तरफ। ये चीज समझ में आती है, अच्छे समझ में आती होगी। तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो यहां भी ये वाला टेंशन कितना आ जाएगा 200। ये चीज समझ में आती होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखो ये 200 ये लगा, ये 200 ये लगा, तो अगर मैं इस मास m का एफबीडी बनाऊं, इस मास m का एफबीडी बनाऊं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि नीचे की तरफ है इसका खुद का mg, और ऊपर ये लग रहा है 200 और ये लग रहा है 200।
बोले तो mg की वैल्यू 400 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब मास कितना होना चाहिए 40 kg। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 100 न्यूटन है, तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, इस तरफ आ गया 100 न्यूटन। ये 100 है तो इस तरफ आएगा कितना 50, ये 50 आएगा तो इस तरफ भी 50 होना चाहिए, तो इस तरफ भी 50 ही होना चाहिए। तो इस 50 को बैलेंस करने के लिए फोर्स F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। तो इस फोर्स F की जो वैल्यू है वो आ गई यहां से हमारी 50 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। ये 100 ने 100 बैलेंस को किया, फिर ये 100 आया, ये 100 आया, 200 हो गया, तो 200 ऊपर यहां से लगा। ऐसे ही सिमिलरली सेम थ्रेड चल रही है, ये 100 ये 100, तो ये 200 हो गया। ये सेम थ्रेड है, एक ही थ्रेड चल रही है, देखो ध्यान से, ये एक ही थ्रेड है यहां तक, ठीक है। तो ये कितना आ गया 200 आ गया, 200 200 400, तो m की वैल्यू आ गई 40 kg। ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 50 होगा, तभी तो बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 50 है तो F की वैल्यू 50 होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वो भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या बात कर रहे हो कि यहां पे अगर हम फोर्सेस की बात करें तो यहां कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हमने बोला कि यहां पे इधर लग रहा है आपका कितना 100, ठीक है। यहां 100 है तो यहां भी टेंशन कितनी आ गई 100 आ गई, ये टेंशन 100, ये टेंशन 100, तो ये वाली टेंशन कितनी हो गई 200 न्यूटन। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 न्यूटन हो गई, तो यहां 200 न्यूटन है, तो ये 200 ये 200, तो इस तरफ कितनी टेंशन आ गई 200 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, अब ध्यान से आगे सुनना। 200 के बाद यहां बात करोगे तो यहां कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, ये 100 आ गई, ये टेंशन 100 आ गई, तो ये भी 100 ये भी 100, यहां इस पॉइंट पे जाके टेंशन कितनी हो गई 100 हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मैं इसका एफबीडी बना लेता हूं, ठीक है, क्योंकि वहां से दिखेगा नहीं, तो मैं इसका एफबीडी इधर बना देता हूं। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट P बोल देता हूं। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पॉइंट P पे क्या हो रहा है कि यहां पे ये 3 थ्रेड लगी हुई है, ऊपर की तरफ आ गया 100 न्यूटन, इस तरफ है टेंशन T3, इस तरफ है टेंशन T4, और ये जो एंगल है वो तुम्हें 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब यहां अगर आप पॉइंट P के इक्विलिब्रियम की बात करोगे, ठीक है, तो पॉइंट P के अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो पॉइंट P पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है कि सिग्मा fx 0 करोगे आप, और सिग्मा fx 0 करोगे तो T के दो कंपोनेंट्स होंगे, ध्यान से देखना, T के दो कंपोनेंट्स होंगे, T4 के दो कंपोनेंट्स है, ये है T4 का cos 60, और T4 का cos 60 होता है T4/2, और ये हो जाएगा sin 60, तो T4 √3/2। इधर बात करोगे तो ये इस तरफ आ जाएगा T3 का sin 60 √3/2, और इसका cos 60 तो T3/2। ध्यान से देखो, सिग्मा fx आपने 0 किया, इसका मतलब क्या है कि T3 का √3/2 दिस शुड बी इक्वल टू T4 का √3/2। √3/2 कैंसिल हो गया, मतलब T3 और T4 कैसे हैं इक्वल है, मतलब इन दोनों थ्रेड में जो टेंशन आ रही है वो कैसी है इक्वल है। ये चीज समझ में आई। और क्या देखो, और आप करोगे सिग्मा fy 0 करोगे, ठीक है, तो सिग्मा fy 0 करो, सिग्मा fy 0 करने पे आप क्या देखोगे कि ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है 100, और इसको बैलेंस किसने किया है, इसको बैलेंस किया है T3/2 प्लस T4/2, और दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू T3 लिख दूं मैं, T4 को भी T3 लिख दूं, तो यहां से T3 की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, तो T3 T4 दोनों ही कितने आ गए 100 आ गए। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और सुनो आगे, अब मैं बात कर रहा हूं नीचे, यहां पे जो नीचे जो एफबीडी बना था वो क्या था, ठीक है। तो अगर मैं उस फिगर की यहां पे बात करूं, इस वाले सेक्शन की, ये जो सेक्शन है, तो इसकी बात करोगे तो यहां तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक है ये वाला 2 kg, और एक है यहां पे मास m, और ये टेंशन फोर्स लग रहा है इस तरफ 100, और ये टेंशन फोर्स इस तरफ लग रहा है 100, और एंगल देखोगे तो ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। देखो दोनों के x के लॉन्ग तो कंपोनेंट कट जाएंगे, इस टेंशन के जो x के लॉन्ग कंपोनेंट आए वो तो आपस में कट गए, देखो जो y के लॉन्ग कंपोनेंट आया ये आ गया इस तरफ 50, ये आ गया इस तरफ 50, और इस y वाले कंपोनेंट को किसने बैलेंस किया, तो नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक खुद का एक mg आएगा, और प्लस इस 2 kg की वजह से 20 और आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है,
अगर मैं इसकी नीचे की तरफ फोर्स देखूं तो नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, यहां पे किस ब्लॉक की बात कर लेता हूं मैं, इस m ब्लॉक की बात कर लेता हूं इसकी। तो अगर आप चाहो तो इसको एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हो। तो ये लिखा हुआ है m+2g, जो लिखा हुआ है तुम्हारा mg+20, ठीक है, ये चीज समझ में आती होगी। तो यहां से mg+20, तो mg+20 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से mg+20 की वैल्यू आ गई 50+50, तो यहां से mg की वैल्यू आ गई 80, तो मास m आ गया आपका 8 kg। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर किसी को यहां पे दिक्कत आई हो कि सर ये आपने क्या लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां पे इस पूरे का बीडी मत बनाओ, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन बैलेंस करेगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को जो बैलेंस कर रहा है मास m को, वो एक टेंशन की वजह से बैलेंस हो रहा है। ये जो ब्लॉक है ये इन दो टेंशन की वजह से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस 2 kg का एफबीडी बनाओगे, अगर इस 2 kg का एफबीडी बनाओगे तो 2 kg के एफबीडी में आपको क्या दिखाई देगा कि जो 2 kg का एफबीडी है, नीचे फोर्स लगा रहा है 20, उसकी वजह से एक नॉर्मल आ गई, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। और अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नीचे की तरफ ध्यान से देखना, नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक खुद का mg लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। तो नीचे की तरफ अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ गया, mg+20, यही तो लिखा था मैंने। तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी मैंने इस पूरे को एक ब्लॉक मान लिया था जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, जो कि हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। अभी एक बार ये सीख लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिस्टम के बारे में। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर से रिपीट करना हो तो बहुत सिंपल सा कहानी की मैंने यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया, यहां तक बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। फिर हमने इस पॉइंट के लिए एफबीडी बनाया, इस पॉइंट का एफबीडी बनाया तो वहां से हमें T3 और T4 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे रखना है, तो मैंने इस ब्लॉक का एफबीडी बना लिया, इस ब्लॉक का एफबीडी बना लिया, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया। तो यहां से नीचे की तरफ आ गया mg+20, ऊपर की तरफ फोर्स आ गया 50 100, तो यहां से m की वैल्यू आ गई 8 kg। आई थिंक यहां तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि अगर हमारा सिस्टम जो है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, राइट, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमने उसको सॉल्व करना सीखा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उस पे जो नेट फोर्सेस हैं अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, वो हम जीरो कर देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज तुम्हारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता, तुम्हारे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं होते, तुम्हारा इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता, तो क्या करते। तो फिर हमको समझ में आता है कि अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे नहीं है तो बॉडी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी, हमारी बॉडी मूव करने लग जाएगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। तो उसका हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था, हमने बोला था कि हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी जब तक आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी मोशन में आ गई, तो मोशन में आ गई तो अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, अब हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तो हम उसी के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी मोशन में है तो न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है, और ध्यान सुनना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि द समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, द समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू m इंटू ए, एफ इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि अगर हमारा ऐसा हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो सिग्मा एफ नेट है इन वेक्टर फॉर्म वो हमारा इक्वल हो जाएगा m a नेट के इक्वल होगा। ये चीज समझ में आई। और हमें पता है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। तो इसी चीज को मैं चाहूं तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई एंड सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। ये समझ में आया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, अगर हमारा सिस्टम मोशन में है, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इस चीज को मैं थोड़ा समझाता हूं और फिर हम लोग आगे बात करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल काफी सिंपल सा है कि हमारे पास एक बॉडी है और लेट्स सपोज ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg और इस ब्लॉक पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया आगे की तरफ,
तो क्या करेगा, ये ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे x के लॉन्ग नेट फोर्स तो 0 नहीं है। तो देखो इस पे हम लोग क्या बात करेंगे, तो इसमें हमको ये तो समझ में आ रहा है कि जो ब्लॉक है वो x के लॉन्ग क्या करेगा, एक्सलेट करेगा, और y के लॉन्ग क्या करेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा हो, बाकी दूसरी डायरेक्शन में रेस्ट पे हो। जैसे इस वाले केस में y के लॉन्ग पार्टिकल रेस्ट पे है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन x के लॉन्ग पार्टिकल एक्सलेट कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि बहुत सिंपल सी कहानी होती है। आप क्या किया करो, आप यहां पर बॉडी का एफबीडी बनाया करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बॉडी का एफबीडी बनाया, तो एफबीडी बनाओगे तो आप क्या बोलोगे कि इस पे नीचे की तरफ लग रहा है 20 फोर्स, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो यहां पे आपका सिग्मा एफ बाय 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल किस पे है, रेस्ट में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन में, तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, और मेरा पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये है मैं अप्लाई कर सकता हूं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स कर सकता हूं। और एक्स के लॉन्ग टोटल फोर्स कितना है, तो वो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। तो 10 इसकी वैल्यू, मास इसका कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए नॉट होगा, तो यहां से ए नॉट की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आता है कि हाँ सर ये तो काफी सिंपल सी कहानी है, इसमें कौन सा आपने नया बता दिया। आप इतना सब कुछ मत लिखो, हम तो डायरेक्टली निकालना जानते हैं। कैसे कि बस बहुत सिंपल सी कहानी है। ये फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, एक्सेलरेशन मान लिया इसका ए नॉट, तो एफ इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से ए कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सर हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, इतना सब राम कथा हमको करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नहीं करना मत करो, इतना तुमको समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आता है, ये हमारे लिए काम की चीज है, ठीक है। अब हम थोड़ा और समझते हैं। मैंने बोला कि एक और क्वेश्चन देखो, यहां पे हमने, तुमको ये चीज समझ में आती है, काफी अच्छी बात है। देन मैंने बोला कि एक और कॉन्सेप्ट है, यहां कोई दिक्कत है तो वो भी सोच लो एक बार। तो हमने बोला है हमारे पास ये 2 बॉडी है, एक 2 ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है वो है 2 kg का, ये ब्लॉक है 3 kg का, और इधर जो मैंने फोर्स लगाया है वो फोर्स लगाया है मैंने 20 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है, या 20 न्यूटन नहीं बोलते हैं, इस पे मैंने कुछ फोर्स F लगाया है। अब मैंने बोला, और हमें ये पता है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहे हैं ए नॉट से, और क्वेश्चन में जो ए नॉट की वैल्यू तुम्हें दी हुई है वो तुम्हें दी हुई है लेट्स सपोज कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने बोला कि ये सब गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि ये बताओ ये टेंशन कितनी होगी, ठीक है, और ये बताओ ये जो फोर्स F है इसकी वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, आप इन इंडिविजुअल बॉडी को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, जरा वो तरीका देख लो। ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो मैं सिखा रहा हूं अभी। तो यहां पे आप क्या करते हो, आपने बोला कि हमने यहां से क्या सीखा, हमने सीखा है कि हम हर एक इंडिविजुअल बॉडी की बात करेंगे, और हर एक इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी बना के बोलेंगे कि उस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो एमए के इक्वल है। ये तो करेंगे। तो आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, और आपने बोला कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2 kg के ब्लॉक की। तो 2 kg के ब्लॉक का हम एफबीडी बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। 2 kg के ब्लॉक का हम एफबीडी बना रहे हैं, तो नीचे की तरफ लगेगा 20 न्यूटन फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, और आगे की तरफ लगेगा टेंशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये एफबीडी बन गया। क्या इस फिगर में आगे की तरफ एक और फोर्स आना चाहिए जिसकी वैल्यू होनी चाहिए इसका मास m इंटू ए नॉट। तो ये चीज करना गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि एम ए नॉट फोर्स लगता है पार्टिकल पे, नहीं, ये जो एम ए नॉट है वो फोर्स नहीं है, एम ए नॉट है उस पार्टिकल पे जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सब की वैल्यू एम ए नॉट को इक्वल होती है। ये चीज समझ में आई? मतलब ये है कि इस बॉडी पे एम ए नॉट कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एम ए नॉट है इस बॉडी पे अगर 10 फोर्स लग रहे हैं तो उन 10 फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस वो इक्वल होगा एम ए एक्स के इक्वल होगा।
तो यहां पे ये ma0 नाम का फोर्स एक्ट नहीं करता है। ये मिसकंसेप्शन है, किसी के दिमाग में हो तो उसको सही कर लेना, ठीक है। सही एफबीडी क्या होगा, सही वाला एफबीडी ये होगा कि अगर आप इसका सही वाला एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी ये बनेगा कि ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, इस पे यहां लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और एक फोर्स लग रहा है टेंशन। ये इसका एफबीडी है। एफबीडी है उस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बताना। तो यहां पे ma0 के नाम का कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, ma0 होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो यहां देखो, यहां देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि पार्टिकल वाई डायरेक्शन में तो किस में है, रेस्ट में है। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू आ गई 20, अच्छी बात है। और क्या बोला, और हमने बोला कि यहां पे अगर आप एक्स डायरेक्शन में बात करोगे तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है तो यहां पे आप कंडीशन लगाओगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, मतलब जो एक्स के लॉन्ग नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन कौन से फोर्स एक्स के लॉन्ग, तो इस एफबीडी में सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन। मतलब टेंशन जो है वो इक्वल होना चाहिए ma0 के इक्वल, और मास कितना है 2 और ए कितना है इसका 5, मतलब टेंशन की जो वैल्यू है वो 20, वो आ गई हमारी 10 न्यूटन। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 10 न्यूटन। तो इस तरीके से आप एफबीडी बनाओगे और इस तरीके से आप सोचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सोचने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो उसको सुधार लो, ठीक है, कि हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे अगर 2 बॉडी दी हुई है तो, ठीक है। और सुनो, और अब हमें अभी क्या करना है, तो एफ की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे 3 kg के बारे में बात करता हूं। तो 3 kg का एफबीडी बनाओगे आप, ठीक है। 3 kg का एफबीडी बनाओगे तो फिर आप क्या करोगे, तो 3 kg पे आपने बोला इस तरफ फोर्स एफ लग रहा है और ये पीछे की तरफ टेंशन लग रही है। टेंशन कितनी है आपको पता है, ये लग रही है 10, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिलेशन लग रहा है एन डैश, नीचे की तरफ है 30, तो एन डैश की वैल्यू तो कितनी आ गई, 30 आ गई। इसमें तो उसको सोचना ही नहीं है। अगर एक्स के लॉन्ग बात करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू एम ए एक्स के इक्वल होनी चाहिए, और सिग्मा एफ एक्स इस बार कितना है, देखो अब यहां पे आपको साइन का ध्यान देना है कि पार्टिकल जिस तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो उसको पॉजिटिव मान लो। तो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है किस तरफ, आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब बड़ा फोर्स कौन सा है F, छोटा फोर्स कौन सा है 10। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा F माइनस 10, ये चीज समझ में आई, F माइनस 10, बड़ा माइनस छोटा, नेट फोर्स ये आ जाएगा। टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 3, ए कितना है इसका 5, तो यहां से F की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से F की वैल्यू आ गई 15 प्लस 10 25 न्यूटन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक तुम्हें 2 एग्जांपल्स जो मैंने बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बता रहा हूं और जहां पे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि स्टेप्स क्या हैं, मैंने इन 2 एग्जांपल्स में किया क्या है, मैं इन 2 एग्जांपल्स में किस तरीके से सॉल्व किया है, जरा मैं तुम्हें वो सिखा देता हूं। तो हम बेसिकली मेथड सीख लेते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, तो लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया हुआ है कि ये है आपका 3 kg और ये है आपका 7 kg, और इस पे हम इस तरफ से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया है, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है, तो लेट्स सपोज वो मैंने अप्लाई किया है कितना 200 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से आप क्या पूछ रहा हूं कि देखो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि 3 kg और 7 kg दोनों साथ साथ में मूव करेंगे, तो दोनों ही आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, और मान लेते हैं दोनों ही आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं A0 से। तो आपसे मैंने पूछा गया कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, ये पूछ लिया मैंने। और क्या पूछ सकता हूं, और मैं पूछ सकता हूं कि इन दोनों बॉडीज के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन डैश, मुझे उस एन डैश की वैल्यू भी बता दो। ये मैंने 2 सवाल तुमसे पूछा होता, ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा होगा, हमें बात करनी होगी एक्सेलरेशन के बारे में, फोर्सेस के बारे में, तो बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको क्या फॉलो करनी है तो मैं बता रहा हूं सॉल्व करने का तरीका क्या है। स्टेप नंबर 1 जो है वो है कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच बॉडी। हम यहां पे इंडिविजुअल बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, हम इस बॉडी की भी स्टडी करेंगे, इस बॉडी की भी स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक बॉडी का एफबीडी बना लेंगे, पहला स्टेप तो यही होगा। तो मैं हर एक बॉडी का एफबीडी बना लेता हूं। तो यहां पे अगर मैंने 3 kg का एफबीडी बनाया
ठीक है, तो 3 kg पे ये नीचे की तरफ लग रहा है 30, ऊपर की तरफ लग रहा है N1 जिसकी वैल्यू खुद 30 हो जाएगी, या एफबीडी बनाना है तो अभी छोड़ो, सिर्फ नाम लिख दो, तो ये आ जाएगा N1, ठीक है। और क्या है, और यहां पे इस तरफ से लग रहा है एक फोर्स F जिसकी वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, और इस तरफ से लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन जो है N डैश। ये एफबीडी बना लिया। एफबीडी बनाओ 7 kg का, तो 7 kg का एफबीडी बनाओगे तो यहां पे क्या आएगा, तो नीचे की तरफ लग जाएगा mg 70, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2, और इस तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन ये और लगेगा N डैश। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स आ रहा है इसके ऊपर? नहीं। तो ये हमने सारे फोर्सेस के ऊपर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप जो भी फोर्सेस हैं, अब जरूरी नहीं हमेशा फोर्सेस एक्स और वाई के अलॉन्ग ही आए, फोर्सेस किसी एंगल थीटा पे भी आ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो ये होगी स्टेप नंबर 2, कि आप क्या करो, जो भी फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व कर लो अलॉन्ग एक्स एंड वाई। तो वो है रिजॉल्व ऑल दी फोर्सेस along x and along xy एक्सिस, ठीक है। xy एक्सिस में हर एक फोर्स को क्या करोगे आप, रिजॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रिजॉल्व हो रखे हैं, तो मुझे अलग से रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा, उसके बाद जो आपका स्टेप नंबर 3 होगा वो होगा अप्लाई द कंडीशन। आप क्या करो, आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या समझ में आ रहा है, तो देखो दो ही तरीके की चीजें होंगी, या तो यहां पे कंडीशन के नाम पे या तो हमारा पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, और रेस्ट पे रहेगा तो इसकी कंडीशन होगी कि सिग्मा एफ जो है वो 0 कर दो, ये समझ में आया। और अगर हमारा पार्टिकल मोशन में होगा तो क्या करो, उस तरफ जो सिग्मा एफ नेट है वो एम ए के इक्वल कर दो, ये समझ में आया। और ये हम बात करेंगे इंडिविजुअल डायरेक्शन के लॉन्ग। तो अगर पार्टिकल y के लॉन्ग रेस्ट पे था, लास्ट क्वेश्चन तो मैं याद होगा, y के लॉन्ग पार्टिकल रेस्ट पे था तो y में मैंने क्या कर दिया, सिग्मा एफ नेट 0 कर दिया। x के लॉन्ग पार्टिकल मोशन में था तो मैंने सिग्मा एफ नेट को ma के इक्वल कर दिया। अब स्टेप नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने कंपोनेंट कर रखे थे। स्टेप नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आगे देखो। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं बात करता हूं 3 kg की बॉडी की। तो अगर मैं 3 kg की बॉडी की बात करूं यहां पे, तो मैंने देखा कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो N1, नीचे की तरफ 30, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 200 न्यूटन, और इस तरफ पीछे की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N डैश। और मेरी बॉडी जो है वो आगे की तरफ एक्सलेट कर रही है A0 से। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप अप्लाई करोगे कि सिग्मा एफ वाई जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल वाई डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा। मतलब N डैश की वैल्यू कितना आ गई मेरी, N डैश माइनस 30, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब N डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई करना है मेरे को, तो यहां पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है कि जो सिग्मा एफ एक्स है वो एम ए के इक्वल होना चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स देखोगे पार्टिकल जा रहा है आगे की तरफ, तो आ जाएगा 200 माइनस एन डैश, ये जी समझ में आती है। तो ये कितना आ जाएगा, 200 माइनस एन डैश, क्योंकि पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स आगे की तरफ होगा प्लस एक्स के लॉन्ग, इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है इसका 3, और ए कितना है तो वो हमने बोल दिया A0। ये हमने एक इक्वेशन बना दिया, उसको यहां पे छोड़ दिया, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या करना है, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 7 kg के बारे में बात करेंगे। तो जो 7 kg का जो ब्लॉक है, अगर आपने उसका एफबीडी बनाया तो उसका एफबीडी बना के नीचे की तरफ 70, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2, और इस तरफ लगा हमारा एक N डैश। तो यहां पे सिग्मा एफ वाई आपने 0 कर दिया, मतलब N2 माइनस 70 की वैल्यू 0। तो यहां से आपका N2 तो कितना आ गया, 70 आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अप्लाई करोगे एक्स के लॉन्ग कंडीशन, तो आप बोलोगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू एम ए एक्स के इक्वल, और सिग्मा एफ एक्स कितना है तो वो है N डैश, और इसकी वैल्यू 7 A0 के इक्वल। आपके पास दो इक्वेशन आ गई और दो वेरिएबल हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो है 200 माइनस एन डैश, इसकी वैल्यू 3 A0।
दोनों इक्वेशंस का सम कर दो तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 200 इज इक्वल टू 10 ए नॉट, मतलब ए नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम जो आगे बात कर रहे हैं, हमें और क्या निकालना था इसमें, और हमें इसमें निकालना था एनडेस की वैल्यू। तो एनडेस की वैल्यू कितनी है, यहां पे एनडेस की जो वैल्यू है वो है 7 ए नॉट, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 20, मतलब एनडेस की वैल्यू आ गई 140 न्यूटन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या क्या किया। मैंने बोला कि जब भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सी कहानी है, आप हर एक बॉडी का एफबीडी बनाओ और जो वो बॉडी मोशन कर रही है उस मोशन की आप कंडीशन अप्लाई कर दो। तो मैंने 3 kg को सॉल्व किया, y के लॉन्ग रेस्ट, x के लॉन्ग मोशन। मैंने 7 kg को सॉल्व किया, y के लॉन्ग रेस्ट, x के लॉन्ग मोशन। कंडीशन अप्लाई की, 2 इक्वेशन बनी, 2 वेरिएबल थे, सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब किसी के मन में सवाल हो सकता है कि सर ये तो बहुत लंबा जा रहा है, मतलब इतनी मेहनत थोड़ा ना करनी पड़ेगी। तो देखो एनएलएम है, एनएलएम में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो होगा क्या, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन में मैं इतनी मेहनत ना करके इसको मैं एक सिंगल स्टेप में भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन हम वो चीज अभी नहीं सीखेंगे। याद रखना, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक सीखना। तो सबसे पहले हम बेसिक सीख रहे हैं। अगर आपने एक बार जो अभी मैं सिखा रहा हूं, अगर ये बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए तो इनको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक्स पे फोकस करो कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो बेसिक्स आपको समझ में आ रहा है कि करते क्या है, कि बहुत सिंपल सी कहानी, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F = ma, अप्लाई कर दिया, और F = ma अप्लाई किया तो मुझे नेट फोर्स तो निकालना पड़ेगा, और नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो वही तो किया, एफबीडी बनाया, कंपोनेंट्स किए और कंडीशन अप्लाई कर दी, खत्म हो गया। तो यहां पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको बेसिक्स आपने सीख लिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास एक पुली है, ठीक है, और पुली पे ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है 5 kg का, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, या 5 kg नहीं करते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये है हमारा एक 3 kg का ऑब्जेक्ट और ये है हमारा एक 2 kg का ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये पुली है। तो अब आपको देख के तो समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या, कि इस तरफ वेट ज्यादा है, इस तरफ वेट कम है। मतलब हमारा सिस्टम क्या करेगा, ये हमारा पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपको देख के समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आपको देख के ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड तो एक ही है ना, ये थ्रेड जो है वो तो एक सिंगल थ्रेड है। तो जितनी लेंथ नीचे की तरफ बढ़ेगी उतनी ही लेंथ ऊपर की तरफ कम होगी। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन मैं ए नॉट बोलूं तो क्या इसका एक्सेलरेशन भी ए नॉट होना चाहिए। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, ये ब्लॉक जितना नीचे जाएगा ये ब्लॉक उतना ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। आप इस टेंशन को टी मान लो, इस टेंशन को मैंने टी मान लिया, और यहां पे कंडीशन वही है कि सबसे पहले क्या करो, आप हर एक बॉडी का एफबीडी बनाओ। ठीक है। तो मैं स्टेप नंबर 1 हर एक बॉडी का मैं एफबीडी बना लेता हूं। तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच बॉडी। तो मैं हर एक बॉडी का एफबीडी बना रहा हूं, और अगर मैं 2 kg का एफबीडी बनाऊं तो 2 kg के एफबीडी में क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ इसका mg लग रहा है 20, और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 kg की बात करूं तो 3 kg पे नीचे की तरफ लग रहा है इसका mg 30, ऊपर की तरफ टेंशन, और ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है a0 से। एफबीडी बना लिया, फोर्सेस ऑलरेडी बाय के लॉन्ग है, कंपोनेंट ऑलरेडी हो ही रखे हैं। उसके बाद क्या करो, आप कंडीशन अप्लाई कर दो। अगर मैं 2 kg के लिए कंडीशन अप्लाई करूं, अगर मैं 2 kg के लिए कंडीशन अप्लाई करूं तो क्या कंडीशन बनेगी यहां पे 2 kg के लिए, तो 2 kg के लिए जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी सिग्मा Fy = ma। और नेट फोर्स अगर मैं यहां 2 kg के लिए बात कर रहा हूं तो सिग्मा Fy = ma। तो नेट फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब नेट फोर्स होना चाहिए
ऊपर की तरफ, तो t माइनस 20 आएगा। ये समझ में आया ना, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तो t माइनस 20 इसकी वैल्यू 2a0। उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 kg के लिए, तो 3 kg के लिए 3 kg नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब 30 माइनस t इसकी वैल्यू 3a0। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, दोनों का सम कर दिया इक्वेशंस का, तो ये हो गया 30 माइनस 20 इसकी वैल्यू 5a0, मतलब ये आ गया 5a0 इसकी वैल्यू 10, a0 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया, a0 की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब रही बात टेंशन के बारे में, ठीक है। तो टेंशन कितनी आएगी, तो टेंशन आप किसी भी के क्वेश्चन में पुट कर दो, आप किसी भी के क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो आपको वहां से टेंशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है t माइनस 20 इसकी वैल्यू 2a0, मतलब t की वैल्यू आ गई 20 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, और अब मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। बट आज की क्लास में हम उनको प्योर मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो ये तरीका है, आपको देख के समझ में भी आ रहा हो, काफी सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, फिर जो लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं बिना पेन यूज किए। अगर मुझे इसका आंसर निकालना होता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिना पेन यूज किए निकाल सकता हूं, टेंशन भी निकाल सकता हूं, एक्सटेंशन भी निकाल सकता हूं, लेकिन वो हम सीखेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करने आपको। ओके, सामने ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 ब्लॉक हैं, एक थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, तो बोला गया है कि दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये बताओ टेंशन का कितना होगा। यहां पे ये 2 kg है, 3 kg है, जैसे एग्जांपल करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि उसमें हम फोर्स इधर से लगा रहे थे, इस बार मैं 3 kg को आगे की तरफ खींच रहा हूं, और ये दोनों ब्लॉक जस्ट टच हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चिपके हुए नहीं है, इसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको पूछा गया है। ये पुली सिस्टम है, इस वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बोला गया है हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है और ये टेंशन कितनी होगी। ये क्या है, ये है हमारा एक इंक्लाइन प्लेन, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड होते हुए आएगा, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होते हुए आ रहा है, तो पूछा गया है a0 की वैल्यू कितनी है, कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और इस वेज, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा, आपको उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी निकालनी है। 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा मैक्स टू मैक्स 8 मिनट। 8 मिनट में सॉल्व करो फटाफट। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखो, सॉल्व करने का जो तरीका है वो काफी सिंपल है कि अगर मैं बात करूं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो दोनों बॉडी थ्रेड से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन भी a0 होगा, इसका एक्सेलरेशन भी a0 होगा, दोनों बॉडीज साथ साथ ही आगे जाएंगी, देख के फील आ रही होगी। और यहां पे अब सॉल्व कैसे करना है, तो आप हर एक बॉडी का एफबीडी बना लो। आप हर एक बॉडी का एफबीडी बनाओगे तो आप बोलोगे 15 का जो एफबीडी बनेगा वो बनेगा कि आगे की तरफ टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ एफबीडी बना रहा हूं एक्स के लॉन्ग, मुझे बाई के लॉन्ग एफबीडी से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे एक्स के लॉन्ग ही फोर्सेस की स्टडी करनी है, तो मैंने एक्स के लॉन्ग बना लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं तो नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जा रहा है a0 से आगे, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी t की वैल्यू 15 a0, कोई दिक्कत नहीं है। एफबीडी बनाता हूं मैं किसका, इसका बनाता हूं एफबीडी 5 kg का, तो 5 kg का एफबीडी बनाऊंगा, तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 100, पीछे की तरफ टेंशन लग रहा है t, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी 100 माइनस t, इसकी वैल्यू 5a0, क्योंकि ये भी a0 से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या है, ये है t इक्वल्स टू 15a0, दोनों को सॉल्व किया तो t से t कैंसिल हो गया, ये आ गया 100 इक्वल्स टू 20a0, मतलब यहां से आपको a0 की वैल्यू कितनी मिल गई, यहां से आपको a0 की वैल्यू मिल गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a0 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गई, तो टेंशन कितना है 15a0 है, तो टेंशन है 15a0, मतलब ये हो जाएगा आपका 75 न्यूटन। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। मैंने फोर्स लगाया है इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो मैं वीडियो बनाऊंगा 2 kg और 3 kg का,
तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 kg है, फोर्स लगा 100 न्यूटन, ठीक है। नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ नॉर्मल N1, यहां पे नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ नॉर्मल N2। क्या ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं? नहीं। मैंने क्या किया, 3 kg के ब्लॉक को पकड़ के आगे खींच लिया। 2 ब्लॉक रखे हुए हैं ऐसे, आगे वाले ब्लॉक को पकड़ के खींचोगे तो क्या पीछे वाला ब्लॉक साथ में आएगा? नहीं, कनेक्टेड ही नहीं है किसी चीज से। ऐसा थोड़ा ना है कि ये किसी थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, चिपके हुए भी नहीं थे, कनेक्टेड भी नहीं है। तो क्या होगा, 3 kg आगे चला जाएगा, 2 kg कैसा रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। तो यहां पे 2 kg जो है ये तो हमारा किस पे आ गया, रेस्ट पे ही आ गया, क्योंकि एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स ही नहीं है। ये हमारा ए नॉट से एक्सलेट करेगा, तो ए नॉट से एक्सलेट करेगा तो क्या आ जाएगा यहां पे 100 इज इक्वल्स टू m ए नॉट। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 100/3। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या करो, हर एक बॉडी का एफबीडी बनाओ और उसको सॉल्व करो। तो मैं हर एक बॉडी का एफबीडी बनाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 3 kg से, ठीक है। तो 3 kg का एफबीडी बनाएंगे तो 3 kg का एफबीडी में क्या है, ये 3 kg का एफबीडी है। इस तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इस तरफ टेंशन है T0, और यहां पे जो एक्सलेट कर रहा है तो ये होगा ए नॉट से इस तरफ जा रहा होगा, तो ये भी ए नॉट से ऊपर जा रहा होगा। ये चीज समझ में आती है सबको, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है। तो इसका एफबीडी क्या बनेगा, ये ए नॉट से इस तरफ जा रहा है, तो इसकी जो कंडीशन बन जाएगी वो हमारी बन जाएगी क्या, ये हो जाएगा 100 माइनस T0, इसकी वैल्यू 3A0। कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 kg का एफबीडी बनाओगे तो 2 kg के एफबीडी में आपको क्या दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा कि नीचे की तरफ लग रहा है 20, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T0, और ये ब्लॉक ऊपर ही जा रहा है A0 से। मतलब इसकी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये आ जाएगा T माइनस 20 इज इक्वल टू 2A0। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखिए। इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा T माइनस 20, इसकी वैल्यू 2A0, यहां पर दोनों का सम कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 80, इसकी वैल्यू 5A0। तो A0 की वैल्यू कितनी आ गई, 80/5 बोले तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आ गया तो टेंशन कैसे निकालोगे, तो टेंशन किसी वैल्यू में पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो वहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 20 + 2A0 बोले तो 20 + 32, ये कितना हो गया, 52 न्यूटन। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में एफबीडी बनाओ, और क्वेश्चन नंबर 4 में एफबीडी बनाओगे तो यहां आपको क्या समझ में आएगा कि यहां पे आपको एक्स और वाई क्या माना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। एफबीडी बनाओगे तो आपको एफबीडी देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक लग रहा है mg और ये लग रहा है नॉर्मल, बट आपने एक्स और वाई इसको माना है, तो आपको इस बार कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। और इस बार कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे तो फिर मैं उसी की फॉर्म में लिख देता हूं कि ये है मेरा वो ब्लॉक जो रखा हुआ है यहां पे, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, और mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये आ जाएगा mg cos थीटा और ये आ जाएगा mg sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा है। अब जरा ध्यान से देखो तो पार्टिकल मेरा इस तरफ तो मूव कर रहा है A0 से, और जो मेरा पार्टिकल है वो x के लॉन्ग एक्सलेट कर रहा है, y के लॉन्ग रेस्ट पे है। तो अगर मैं बात करूं y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में रेस्ट पे है, इसका मतलब सिग्मा Fy 0 हो जाएगा, बोले तो n माइनस mg cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा mg का cos थीटा। ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके लिए x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है, और पार्टिकल एक्सलेट कर रहा है तो सिग्मा fx की वैल्यू ma के इक्वल हो जाएगी। तो x डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहां x डायरेक्शन में हो रहा है हमारा मोशन, मतलब सिग्मा fx की वैल्यू ma के इक्वल कर दो। तो पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, m A0 के इक्वल हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, यहां से A0 की वैल्यू आ गई g sin थीटा। मतलब जब भी ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन दिया होगा आपको देख के तुरंत ही समझ में आना चाहिए कि ये जो पार्टिकल है नीचे की तरफ आ रहा है g sin थीटा से, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो n की वैल्यू आ गई है mg cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, चले ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं।
चलो सामने 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको चारों क्वेश्चन में सॉल्व करना है, हर एक में एक्सप्रेशन निकालना है, और जैसे लास्ट वाले केस में इसमें आपको टेंशन भी निकालना है। कौन सी टेंशन? यहाँ पे जो टेंशन है, ठीक है। तो वही सेम तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन याद रखना मेहनत काफी है। आपको 3 बॉडी है तो 3 इक्वेशन आएंगी, 2 बॉडी है 2 इक्वेशन आएंगी, यहाँ पे 3 बॉडी है 3 इक्वेशन आएंगी, यहाँ पे 3 बॉडी है 3 इक्वेशन आएंगी, 4 बॉडी होती तो 4 इक्वेशन आती। तो ऐसे नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ सकती हैं, क्योंकि हर बॉडी के लिए आप एफबीडी बनाओगे, हर एक के लिए इक्वेशन लिखोगे, तो बस मेहनत है। बाकी कॉन्सेप्ट के नाम पे तो सिंपल सी कहानी है, एफबीडी बनाओ और सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई, ये सॉल्व कर दो, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 10 मिनट। चलो सॉल्व कर लिया होगा। तो यहां पे करना क्या है, हर एक बॉडी का आपको एफबीडी बनाना है। तो यहां पे अगर आप एफबीडी बनाओगे तो लेट्स सपोज ये जो टेंशन है इसको मैंने बोल दिया T1, तो ये टेंशन भी T1 हो जाएगी, और इस टेंशन को मैंने बोल दिया T2। तो यहां इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ लगेगा 100 फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा T1। और ये चीज आपको इस बार देख के समझ में आना चाहिए कि इस तरफ कितना है 5 kg, 2 और 3 5 kg, इस तरफ कितना है 10 kg। तो ब्लॉक किस तरफ जाएगा? तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये दोनों ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएंगे A0 से। ये आपको देख के समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 100 माइनस T1, इसकी वैल्यू 10 A0। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉडी के लिए इक्वेशन लिखोगे तो इस बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T1, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है T2, और एक लग रहा है खुद का 20। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी T1 माइनस 20 माइनस T2, इसकी वैल्यू 2 A0। ये समझ में आया? और इसका एफबीडी बनाओगे तो ऊपर लग रहा है T2 और नीचे लग रहा है 30, तो ये बन जाएगा T2 माइनस 30, इसकी वैल्यू 3 A0। और ध्यान से देखो ये इक्वेशंस इतनी प्यारी बन गई हैं कि अगर आप तीनों का सम कर दोगे, अगर आप तीनों का सम करोगे तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बना? 100 माइनस 20 माइनस 30, कितना बन गया? 50। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 15 A0 के इक्वल है। ये समझ में आया? तो यहां से A0 की वैल्यू क्या आ गई? 15y 15। तो यहां से आपको A0 की जो वैल्यू है वो मिल गई 50/15, जिसको आप 10/3 लिख सकते हैं। तो यहां पे हर एक बॉडी का एक्सटेंशन कितना है? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद रखना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो आप नहीं सोच पाओ, किसी बच्चे ने क्या कर दिया कि ये मान लिया कि ये इस तरफ नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, किसी ने ऐसा मान लिया। तो याद रखना एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इक्वेशन भी एक वेक्टर इक्वेशन है, तो अपने आप आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसा मान लिया है कि इस नीचे की तरफ A0 मान लिया है और इसको ऊपर भेज दिया है, तो उसका अपने आप आंसर -10/3 आ गया होगा। तो माइनस साइन आ रहा है किसमें? एक्सेलरेशन में। तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने डायरेक्शन अपोजिट ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट आ गई है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो याद रखना कि वहां पे नेगेटिव साइन ने क्या इंडिकेट किया है। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? देन हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में एफबीडी बनाओगे तो इधर कितना आ जाएगा? ये 37 है, ठीक है। तो यहां पे इसके दो कंपोनेंट होंगे 100 के, एक 60 होगा एक 80 होगा। तो 60 यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर आ जाएगा 80 और इधर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन N1। यहां एक टेंशन फोर्स आ जाएगा T1, यहां एक टेंशन फोर्स आ जाएगा T1, और यहां भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 60। अगर आप एफबीडी बनाना चाहो तो यहां पे ध्यान से देखो 60 इस तरफ लग रहा है और इस तरफ लग रहा है 80, तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ जाएगा A0 से। कैसे देखा मैंने? इधर जो फोर्स है वो ज्यादा है, 80 से खींच रहा है इसको खींचने वाला 60 है, तो 80 से ये इधर खींच रहा होगा। ये समझ में आया? तो यहां पे ये जो तुम्हारा ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मैं एफबीडी बना लूं हर एक बॉडी का। तो अगर मैं बॉडी ए का एफबीडी बनाऊं तो ए के एफबीडी से मुझे तो वो क्या इक्वेशन मिलेगी? मुझे इक्वेशन मिल जाएगी 80 माइनस T1, मैंने x और y इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग माना है, इसके और x के लॉन्ग। तो 80 माइनस T1, इसकी वैल्यू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मैं बॉडी बी के लिए बात करूंगा तो बॉडी बी पे मुझे मिल जाएगा T1 माइनस 60, इसकी वैल्यू 10 A0। और इसको सॉल्व कर लो, दोनों का सम किया तो T1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 20 A0। A0 की वैल्यू आ गई आपकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। सेम कहानी होगी इसके लिए। तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो देखो मैं तो एफबीडी यहीं पे बना दे रहा हूं सो दैट आपका टाइम बच जाए। यहां पे एफबीडी बनाएंगे तो इसके कंपोनेंट कितने जाएंगे? तो 200 है, तो 200 के दो कंपोनेंट्स होंगे। देखो 60 का 100 का होता है 80 60,
200 के कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा 160, एक हो जाएगा 120। तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और ये टेंशन कितनी हो जाएगी, इस टेंशन को बोल दिया मैंने T1, यहां नॉर्मल मैंने बोल दिया N1, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेंशन T1 है तो यहां भी T1, यहां टेंशन आ गई T1, यहां टेंशन हो जाएगी T2 क्योंकि बीच में मास आ गया है, तो ये T2 है तो T2 टेंशन यहां हो जाएगी। और यहां पे इसके दो कंपोनेंट होंगे 100 के, तो 37 के हिसाब से साइन 37 इधर आएगा, और 37 कितना होता है, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरफ 60 और इस तरफ हमारा आ जाएगा 80। अब ध्यान से देखो, इसको ये इस तरफ खींच रहा है 160 से, और इस तरफ ये रोकने का ट्राई कर रहा है 60 से, तो किस तरफ जाएगा सिस्टम, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो ये इसको मैंने मान लिया कि सिस्टम जो है A0 से नीचे आ रहा है। वो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में बना के भी दिया हुआ है, तो आपको जरूरत नहीं थी सोचने की। इसे समझ में आई? अब इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं तो पहले इसको हटा दूं फटाफट से, और इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन लिख दो। यहां पे इक्वेशन लिखोगे तो कितनी, इसके ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 160 माइनस T1, इसकी वैल्यू 20 A0, ठीक है। देन इस वाले की इक्वेशन लिखेंगे तो ये भी A0 से इस तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2, इसकी वैल्यू 20 A0, और उस वाले 10 kg के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा T2 माइनस 60, इसकी वैल्यू 10 A0। और ध्यान से देखो, फिर से बहुत अच्छी इक्वेशन बनी है, तीनों का सम किया तो टेंशन सारी कट गई। कितना बना, 160 माइनस 60, ये बन गया 100, और इस तरफ कितना बना, ये बन गया 50 A0। तो A0 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, इस तरफ लग रहा है हमारा फोर्स 150, ठीक है, और इस तरफ ये लग रहा है टेंशन T1 बोल दिया मैंने इसको, तो यही टेंशन T1 यहां होगी, यही टेंशन T1 यहां होगी, यही टेंशन T1 यहां पे होगी, और एक टेंशन ये आएगी T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो टेंशन T यहां एक्ट कर रही होगी इस तरीके से। तो अगर मैं हर एक बॉडी का एफबीडी बनाऊं तो सबसे पहले मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, नाम दे देता हूं, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो अगर मैं बॉडी A का एफबीडी बनाऊंगा तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 150 माइनस टेंशन T1, इसकी वैल्यू 15 A0, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बॉडी B का एफबीडी बनाऊंगा तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा T1 माइनस T, इसकी वैल्यू 2 A0, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बॉडी C का एफबीडी बनाऊंगा तो बॉडी C के एफबीडी से मेरे को क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा T, इसकी वैल्यू 3 A0। ये समझ में आया, ये इक्वेशंस होंगी। याद रखना, यहां पे अगर आपकी इक्वेशन सही है सब कुछ सही है, इक्वेशन गलत है सब कुछ गलत है, तो इक्वेशन सोच समझ के बनानी है, इसीलिए बोलते हैं एफबीडी बनाओ। देखो मैं यहीं पे एफबीडी बना ले रहा हूं क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रैक्टिस है मेरे पास। तो तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है तो तुम क्या करो, हर एक बॉडी का इंडिविजुअली एफबीडी बनाओ, फिर इक्वेशन लिखो, सो दैट गलती ना हो। इसी समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे ये टेंशन से टेंशन कट गई, सारी टेंशन कैंसिल आउट हो गई, हो गया 150, इसकी वैल्यू कितना हो गई, ये हो गई 20 A0। तो यहां से A0 की वैल्यू आ गई 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या निकालना था, और हमें इस टेंशन T की वैल्यू भी निकालनी है। तो टेंशन T की वैल्यू कैसे निकालना है, इक्वेशन नंबर 3 से निकाल दें। इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से टेंशन T की वैल्यू है 3 A0 बोले तो 45/2 न्यूटन। ये समझ में आया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो कहानी है इसको हम नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए आज इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बातें करेंगे इसके बारे में, और हमारे जो बेसिक्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को भी दिक्कत हुई हो तो इन क्वेश्चंस को वापस रिपीट करना है जूम क्लास से पहले। चलो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।